तो पिछले क्लास में हम आपको उपसर्ग कुछ लिखाए थे और ये बात बताई थी कि संस्कृत के उपसर्ग हम इस समय लिखा रहे हैं। कुछ 2-4 और संस्कृत के बचे हैं, उनको लिख लिया जाए। उसके बाद हिंदी के उपसर्ग लिखाएंगे, यानी तद्भव उपसर्ग जो है, और फिर कुछ आगत उपसर्ग भी लिखाएंगे। देखिए, हो सकता है कुछ उपसर्ग हमसे छूट जाएं, हम सभी ना लिखावें आपको, तो आपको इससे मतलब नहीं, आपको केवल ये मतलब रखना है कि किसी भी शब्द में उपसर्ग अगर निकालना है तो जो तरीका बताया आपको, हमने पिछले भाग में बताया है, तो वो तरीका आप फॉलो करिएगा और क्वेश्चन पेपर के उसके किताब के करके देखिएगा, आपके ज्यादातर सवाल हो जाएंगे। और जो लोग पिछले भाग नहीं पढ़ पाए हैं, वो उनके पास यूट्यूब पर प्लेलिस्ट में उपसर्ग नाम से एक पार्ट है, उसको आप देख लीजिएगा, उसमें 1, 2, 3 सभी है। तो हमने आपको अति उपसर्ग लिखा दिया है, आधि उपसर्ग भी लिखा दिया है। हम ये जो बोल रहे हैं कौन कौन लिखा दिया है, आप मिला लीजिए। अगर कोई ना लिखाया हो तो आप बोल दीजिएगा बीच में कि इसको नहीं लिखाया। अति लिखाया है, आधि लिखाया है, पुरा लिखाया है, अनु लिखा दिया है, अपि भी लिखाया है, अभी नहीं लिखाया, अभी उपसर्ग अभी नहीं लिखाया है। क्यों भाई? अभी उपसर्ग नहीं हुआ है, हेडिंग डालो अभी। सभी लोग अभी हेडिंग डालें। अभी का अर्थ जो होता है, अर्थ वाले में लिखेंगे आप। अभी का अर्थ होता है सामने, सामने। और अभी का अर्थ होता है अधिक, कॉमा लगा के लिखिएगा, सामने, अधिक, कॉमा, अच्छा। अभी के इतने 3 अर्थ होते हैं, सामने, अधिक, अच्छा। शब्द में लिख लो उदाहरण जहां आपने लिखा है, लिखो अभिमान, अभिमान, अभिगमन, अभिलाषा, अभियान, अभियुक्त, एक शब्द होता है अभ्यागत। अगर आपसे पूछा जाए अभ्यागत में कौन सा उपसर्ग है, तो ये भी यड़ संधि के तहत अभिधन आगत से अभ्यागत बना है। तो इसमें कई यड़ संधि के शब्द आ रहे हैं, अति उपसर्ग में आया, अधि में आया, अभि में आ रहा है, अनु में आया, कई में आया है। तो अभ्यागत, और शब्द लिखो अभ्यर्थी, अभ्यर्थी, अब लिखो अभियोजन, अभियोजन। दिख रहा है जो लिख रहे हैं हम? दिख रहा है ना? ठीक है, यस सर। मिटा देते हैं। अगला उपसर्ग लिखो अव, अव उपसर्ग है अगला। उपसर्ग में हेडिंग डालो अव। अव में अव का अर्थ लिखो। अव का अर्थ होता है हीनता, हीनता यानी कमी, हीनता, पतन। अव का अर्थ पतन भी होता है। शब्द लिखिए अवगुण, अवगुण, अवमानना, अवोन्नति,
अवरोध, आदि। ये अव उपसर्ग हो गया। अब लिखो आ। एक उपसर्ग होता है आ, बड़ा आ। इसका अर्थ होता है तक, तक। इसका अर्थ है तक। दूसरा अर्थ लिखो और। तीसरा अर्थ लिखो सब तरफ, सब तरफ से। कितने अर्थ होते हैं? और समेत, समेत। ये सभी चीजें अर्थ में लिखना है। तक, और, सब तरफ से और समेत, इतने अर्थ होते हैं। उदाहरण लिखो, आजीवन, आजीवन लिख लोगे, ऐसे लिखना है। ऐसे लिखा आप लोगों ने? आजीवन नहीं सर, ऐसे नहीं लिखना है, आप लिख लिए होंगे। आजीवन, आजन्म, आगमन, आवरण, आडंबर, आचरण, आदि। आवरण के बाद क्या बोला था? बात पहले नहीं बता सकते। आवरण, आचरण, आजीवन, आजन्म, कोई भी एक आध छूट गया कोई दिक्कत नहीं। कहीं से कोई इतना वो नहीं है कि इतने शब्द लिखना ही है, केवल समझना है बस। अगला लिखो, अगला उपसर्ग है उत। उत या संधि के तहत ये बन जाता है कभी कभी उद। संधि में एक नियम होता है, ता या दा के बाद यदि किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आता है तो ता का परिवर्तन दा में हो जाता है। तो उसी के तहत ता और दा दोनों हो जाएंगे। उत या उद, ऐसे लिखो। इसका अर्थ होता है ऊपर। अर्थ लिखो ऊपर, कौमा अधिक। ऊपर, कौमा अधिक। शब्द लिखो उद्भव, उद्भव। उद्भव लिख लोगे ना, ऐसे लिखना है उद्भव। और हो सकता है कहीं कहीं आप इसको ऐसे लिखा देखें, ये भी उद्भव है। उद्भव, उद्गम। बोल लो, बात कर लो, अभी अभी नहीं बोलो बात। उद्गम, उत्पन्न, उद्घाटन, उच्चारण। उच्चारण में आपको समझ में नहीं आएगा ऐसे, संधि विच्छेद करोगे इसका तो उत धनचारण होता है। तो उच्चारण में भी उत उपसर्ग है। उद्धत, एक शब्द होता उद्धत। उद्धत में उत धन हत होता है, तो उद्धत होगा। अगला उपसर्ग लिखो उप। शायद उप लिख लिए आप लोग, उप उपसर्ग लिखा है क्या? उप, ये वाला
देखो पीछे, सर अभी नहीं। नहीं। अभी नहीं लिखा। हेडिंग डालो उप। उप का अर्थ लिखिए। उप माने होता समीप। हमने जब उपसर्ग की परिभाषा लिखाई है तो वहां पर शुरुआत ही इसी से किया है, क्या कि उपसर्ग दो शब्दों से मिलकर बना है, उप और सर्ग, जिसमें उप का अर्थ होता है समीप, नजदीक या पास पास, ऐसा लिखाया ना। तो उपसर्ग में भी जो उपसर्ग लिखा, उपसर्ग में जो उपसर्ग लगा है वो उप है। तो उप का अर्थ होता है समीप, नजदीक, सहायक, छोटा, शब्द लिखो। पहला शब्द तो यही लिख सकते हो आप, उपसर्ग। उपसर्ग में कौन सा उपसर्ग है? उप उपसर्ग है। उप हटाओगे सर्ग बचेगा। उपहार, उपयुक्त, उपद्रव। उपद्रव जानते हो ना, जिसको लोग उपद्रव कहते हैं, उपद्रव है वो। कौन कौन पढ़ रहा है भाई? प्रेजेंटी ले लिया जाए, अब तो सभी लोग आ गए। नीशु त्रिपाठी, अंजलि चौरसिया, रितिका त्रिपाठी और सरस मौर्य, महेंद्र सोनकर, वंदना, साक्षी चौहान, रोशनी वर्मा, सोनम कुमारी, संजय यादव, अभिषेक यादव, आरती यादव, परी सोनकर, अनुराधा सिंह, अभिषेक, वर्षा, विभा, आरुषि सिंह, पिंकू मौर्य, राम केवल, संदीप कुमार, निशा यादव, प्रिया श्रीवास्तव, घनश्याम, अनूप, अदिति सिन्हा, रंजना, अमन राठौर। इतने लोग पढ़ रहे हैं भाई, अच्छी बात है। कम से कम कुछ लोग जागरूक हुए, देर से आए दुरुस्त आए। तो उपद्रव लिख लिया है। उप, अब जैसे आप देखते हैं प्रधान होता है, फिर उप प्रधान, अब तो नहीं होता, लेकिन उपराष्ट्रपति है ना, इसमें भी उप होगा। उप उपमंत्री, और क्या होता है, उपराज्यपाल, ऐसे होते हैं ना। तो उसमें भी जो उप लगता है वो समीप, नजदीक के अर्थ में लगता है। अगला अगला वो लिखें, अगला उपसर्ग। दुर लिखा दिए थे, नी लिखा दिए थे, नी भी लिखा दिए हैं, परा भी शायद लिखा दिया, हाँ परा भी लिखा दिया, वही शुरुआत किया था। परी लिखाया, हाँ परी भी लिखाया, याद आ गया, चारों ओर लिखाया, परा भी लिखाया, प्रति नहीं लिखाया अभी, प्रति। प्रति लिखा दिया, लिखो प्रति। प्रति का अर्थ लिखो, अर्थ में आओ। प्रति का अर्थ होता है, लिखो विपरीत, विपरीत, कौमा समान, कौमा प्रत्येक, और प्रतिकार्थ परिवर्तन। प्रतिकार्थ परिवर्तन भी होता है, चेंज। लिखो प्रतिदिन, शब्द लिखो, शब्द, उदाहरण, प्रतिदिन, प्रतिमूर्ति, प्रतिक्षण, प्रतिवर्ष, और प्रति से यण संधि वाले भी मिलेंगे।
जैसे प्रति में अंग जोड़ेंगे तो बन जाएगा प्रत्यंग, प्रत्यंग भी इसी में होगा। प्रति में आहार जोड़ देंगे तो बन जाएगा प्रत्याहार, ये भी प्रति उपसर्ग होगा। प्रतिधन आवेदन अगर करेंगे तो बन जाएगा प्रत्यावेदन, प्रत्यावेदन। प्रति में अर्पण जोड़ देंगे तो बन जाएगा प्रत्यर्पण। बहुत सारे शब्द हैं तो इतने लिख लें आप। प्रत्यर्पण मिटा दें। उसके बाद फिर अगला उपसर्ग लिखें वी। वी उपसर्ग लिखाया है क्या? वी। यस सर। यस सर। यस सर। वी हो गया। अगला लिखो सम। सम उपसर्ग लिखें। सम या सन भी लिख लें। सन एक ही मतलब है, कहीं पे सम पढ़ा जाता है, कहीं सन पढ़ा जाता है। इसका अर्थ लिखो। सम का अर्थ होता पूर्णता, पूर्णता, पूर्णता। या एक और इसका अर्थ होता संयोग। क्या अर्थ होता है? संयोग। पढ़ो। संयोग। सर जी सर सर सम का मतलब बराबर भी होता है? वो बेटा ये वाला सम होता है। ये सम अगर होगा तो बराबर होगा। यहाँ सम है, सम हलंत लगा है। उदाहरण लिखो। संतोष, संभाषण। जो शब्द न लिख पाना आप बता दीजिए, हम लिख देंगे। संभाषण, संचय, संजय, संदीप, संविधान, संशोधन, संचार, बोल रहे, संदेश आदि। अगला उपसर्ग आप लिखें सु। सा में छोटा उ सु। सु माने होता है अच्छा, अच्छा कॉमा सरल। दो अर्थ होते हैं, अच्छा और सरल। शब्द लिखो। सुपुत्र, सुवास, सुवास, सुलभ, सुविचार, सुगंध, तो लिखो स्वागत। स्वागत में आपको सु नहीं दिखेगा, लेकिन है सु ही, क्योंकि स्वागत जो है इसका संधि विच्छेद होगा सुधन आगत।
स्वागत में भी सु उपसर्ग है, इसी तरह के शब्द आ जाते हैं। वहां पर इसमें ऑप्शन में स्वा भी रहता है, तो जो नहीं जानते वो स्वा लगा देते हैं। स्वल्प, बस इतने हो गए। ये आपके संस्कृत के तो उपसर्ग स्वल्प थे। का मतलब क्या होता है? स्वल्प यानी सु माने होता है सरलतम रूप से जो मिल जाए, अल्प कम से कम, उसको स्वल्प कहते हैं। अब आप हेडिंग डालेंगे हिंदी के उपसर्ग यानी तद्भव उपसर्ग। लिखो हिंदी के उपसर्ग तद्भव उपसर्ग। हो गया होगा, इसमें लिखिए हिंदी के उपसर्ग, एक लाइन लिख लो, हिंदी के उपसर्ग संस्कृत से ही विकसित हुए हैं, संस्कृत से ही विकसित हुए हैं। इनकी कुल संख्या, इनकी कुल संख्या 10 होती है। इनकी कुल संख्या 10 होती है। आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि हिंदी के कितने उपसर्ग हैं, बस केवल जानकारी के लिए आपको लिख लेना है। अब उसी तरह फिर लिखना है। पहले लिखो छोटा आ। छोटा आ जो है वो हिंदी का उपसर्ग है, ये संस्कृत के शब्दों में नहीं होता है। इसका अर्थ होता है नहीं। आ का अर्थ सभी लोग जानते हैं, नहीं, निषेध या अभाव। नहीं, निषेध या अभाव। यानी जिस भी शब्द में लग जाता है उसका अर्थ निगेटिव हो जाता है। हम कई बार इस पे चर्चा कर चुके हैं। देखिए जैसे अलग शब्द है, अलग, अलग यानी लग शब्द होता है, लग में आ लग गया तो ना लग, यानी जो नहीं लगा होता है वो अलग होता है। अनाम, जिसका नाम नहीं होता वो अनाम होता है। ये सब हिंदी के शब्द हैं। अजान, अजान लिखना है ऐसे, ये वो वाली अजान नहीं है जो इस्लाम धर्म में अजान होती है, वो अजान होती है, अजान अजान, बल्कि हमको अजान लिखना है। ये तो लिखो अथाह, अथाह, फिर लिखो अथक, अथक, फिर लिखो अगम, अमन, ये सब शब्द होंगे। उसके बाद अगला उपसर्ग लिखो दू, दा में छोटा उद्दू। संस्कृत सर ये वाले पहले जाते की तरह लिखना है।
क्या करो बेटा? सर मतलब जैसे पहले चार्ट बना के लिखे थे उसी तरह लिखना है ना सब? हाँ हाँ, उसी तरह लिखो। कैसे भी लिख लो, हम कॉपी नहीं चेक करेंगे, आपकी समझ में आना चाहिए बस। दू लिखना है, आपने पहले दूह लिखा है, संस्कृत वाले में दूह लिखा है। अर्थ दोनों का एक ही होता है, लेकिन हिंदी में ये दू के प्रयोग होता है। अर्थ इसका भी वही होता है, बुरा, बुरा या हीन। बुरा या हीन। देखो, दुसाध्य, दुसाध्य, फिर लिखो दुकाल, बस इसमें दो ही शब्द मिलेंगे, कम शब्द है, हिंदी के हैं ये। अगला लिखो सर ये दुकान होगा सर? सर दुकान? नहीं। सर दुकान? सर इन दोनों का मतलब बता दीजिए। ठीक है, जैसे आप कह रहे हो दुकान, पहली चीज तो एक बात समझ लो बेटा, ये दुकान जो ऐसे लिखते नहीं होता है, शुद्ध शब्द होता है दुकान। क्या होता है? दुकान होता है, इसलिए ये नहीं होगा। और ये जो दो शब्द हुए हैं, दुकाल और दुसाध्य, दुसाध्य होता है साध्य का मतलब जिसको साधा जा सके। जैसे एक शब्द होता है, हाँ लिख सकते हो असाध्य, जिसका कोई निवारण ना हो उसे असाध्य कहते हैं। और दुसाध्य होता है जिसका निवारण बहुत कठिन हो, जिसका निवारण बहुत कठिन हो वो दुसाध्य होता है। तो एक आपने सुना होगा शब्द असाध्य, ऐसा शब्द सुना होगा, असाध्य। असाध्य कहते हैं असाध्य रोग है, यानी जिसका कोई निवारण नहीं होता है वो असाध्य होता है। चाहो तो आप आ उपसर्ग जिसमें लिखा है वहां असाध्य भी लिख सकते हो। तो इसी तरह दुसाध्य जो है, जिसका निवारण हो तो, लेकिन बहुत कठिन हो, क्योंकि आ उपसर्ग यहाँ पर दु उपसर्ग का अर्थ होता कठिन, बुरा। तो यहाँ पर अगला लिखिए, अब इसमें ज्यादा नहीं मिलेंगे। अगला उपसर्ग लिखो उन। उन, उन उपसर्ग का अर्थ जो होता है ना, वो होता है एक कम। यही लिखना है आपको, एक कम। ये केवल हिंदी में जो गिनतियां होती है ना, उनको लिखने के लिए बना है, और कुछ नहीं है। एक कम। अब इसमें आप चाहो तो 20 में एक कम कितना होता है? 19, 19 लिख सकते हो। 30 में एक कम 29, 39, 49, 59, 69, 79, ऐसे लिख सकते हो आप। तो लिख लो 19, तो लिखो 49, 29। 29 का मतलब क्या होगा? जैसे आपने 29 लिखा, ये तो ये तो 30 तो सही है, उनका मतलब होता है एक कम, यानी अगर इसको हम चाहें तो लिख सकते हैं एक कम 30, ये तो होता है 29। तो 29, 49, 59, 59, सठ का मतलब 60, 59, 79, ये उन उपसर्ग केवल गिनतियों को लिखने के लिए ही बना है, और कुछ नहीं। अगला उपसर्ग लिखो अध। अध, हलंत इसमें ना लगाओ, ऐसे लिखो अध। अध का अर्थ होता है आधा। अध का अर्थ होता है आधा।
जैसे लिखो अधखिला, अधखिला, अधपका। हिंदी में शब्द यूज करते हैं ना, कहते हैं अधपका है, और इसी को संस्कृत में अर्ध यूज करते हैं, अर्ध। तो अधखिला, अधपका, अधकचरा। सर शब्द में लिखा रहे हैं आप? हाँ बेटा, भाई अध हो गया उपसर्ग, अर्थ में हो गया अध का अर्थ आधा। अब उदाहरण में लिखो शब्द में, अधखिला, अधपका, अधमरा, अधकचरा, बहुत बहुत सारी चीज, जो भी चाहो लिख सकते हो। उसके बाद लिखो औ। औ भी एक उपसर्ग होता है, ब्रैकेट में आप अव भी लिख सकते हो। संस्कृत में अव यूज होता है, हिंदी में औ। औ का अर्थ होता है हीनता, हीनता, या एक अर्थ और इसका लिखेंगे नहीं। हीनता भी होता है, नहीं भी होता है। ये अब जो है संस्कृत में भी आपने लिखा है, वहां पर इसका अर्थ हीनता भी था, पतन भी था। तो यहाँ औ लिखो, अवघड़। ये हिंदी में ऐसे लिखा जाएगा तद्भव में, अवघड़। अगर यही हिंदी में लिखा है, वो संस्कृत में शुद्ध में लिखा जाए तो अवघड़ लिखा जाएगा। अवघड़, अवघट, अवगुण, ये अवतार। इन्हीं का सब अगर तत्सम में लिखे जाएंगे तो अवघड़, अवघट, अवगुण, अवतार ऐसे लिखा जाएगा। मिटा दें। उसके बाद अगला एक और लिख लो, का उपसर्ग है, उपसर्ग के रूप में काम करता है ये हिंदी में। इसका अर्थ होता है बुरा, का अर्थ होता है बुरा। लिखो, का और कु दोनों कु संस्कृत में होगा। लिखो कपूत, कपूत, सर कबूतर। कौन बोल रहा है? नाम बता बेटा। सर महेंद्र। महेंद्र बोल रहा है। हमने केवल आपने कबूतर बोल के पूरा आज 3 दिन की पढ़ाई बेकार कर दी। हमने कहा था कि आपको उपसर्ग हटाने के बाद शब्द बचना चाहिए, तो बोलने से पहले आपको सोचना चाहिए थोड़ा सा, इसमें का हटाएंगे तो क्या बचेगा, कुछ बचेगा। ये तो कोई शब्द नहीं है जो बच रहा है, तो बेटा इसमें उपसर्ग नहीं है। अब का उपसर्ग हम बता रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं जितने भी का से शब्द शुरू होंगे सब में का उपसर्ग होगा, ऐसा नहीं है। जो उपसर्ग से बनेगा शब्द उसमें हटाने के बाद कुछ बचेगा तो उसमें होगा, कबूतर में नहीं होगा। अब आप कहेंगे जैसे कमल, कमल में क्या होगा, उसमें तो का हटाएंगे तो मल बच जाएगा, है ना। तो मल माने होता तो है, लेकिन चूंकि कमल जो शब्द है वो बना ही नहीं उपसर्ग से, तो उसमें नहीं होगा। तो इस तरह कुछ शब्दों को ध्यान दो। जैसे हम बता रहे हैं कि कपूत, कपूत मैंने बताया ना। अब देखो कपूत में अगर का हटा दोगे तो क्या बचेगा, पूत बचेगा, और पूत का मतलब पुत्र होता है, और का मतलब होता है बुरा, खराब। यानी जो खराब पुत्र होता है उसको कपूत कहते हैं, और जो अच्छा होता है उसको सपूत कहते हैं। कहते कि नहीं,
और इस अपूत शब्द मिला। अपूत में अगर चाहो तो आप का जोड़ दो तो कपूत हो जाएगा, अगर इसमें सा जोड़ दो तो सपूत हो जाएगा। तो उसमें और भी उपसर्ग जोड़ने शब्द बनना चाहिए तो होता है। अब बूतर उसमें बचेगा कबूतर में, तो बूतर में हम और क्या जोड़ दें तो कोई शब्द बन जाए। ये टेक्निक लगाना है, थोड़ा दिमाग लगा के, तभी सही होगा। और ये देखने में बहुत सरल लगता है चैप्टर, लिखने में बोरियत लगती है, जैसा कुछ लोगों को लग रहा है कि पता नहीं कब खत्म करेंगे, लेकिन है बहुत कठिन। वहां पेपर में आता है तो बहुत चारों तरफ से दिमाग केंद्रित करेंगे तब जाके सही होता है, और नहीं उलट टप्पू में गलत हो जाता है। खैर सर प्रैक्टिस करें। सर सर कुमार होगा कि नहीं होगा? कुमार जैसे, अरे ये नहीं होगा सर, ये नहीं होगा, गलती हो गई सर। कोई बात नहीं, गलती नहीं कहते इसको, इसको कहते थोड़ा सा सोच समझ के दिमाग, इसी तरह धीरे धीरे सही होगा, इसी तरह धीरे धीरे सही होगा। कम से कम आप सोचने तो लगे कि ये होगा कि नहीं होगा, ये होगा कि नहीं होगा, और बस सोचने लगे तो मालूम पड़ जाएगा क्या होगा क्या नहीं होगा, धीरे धीरे होगा। इसको गलती नहीं कहते, इसको कहते मैदान में आए हो, हाथ पैर मारने लगे हो, धीरे धीरे हाथ पैर मारोगे, धीरे धीरे दांव सीख जाओगे, एक समय आगे मैदान में कूदोगे, सभी दांव मालूम होंगे, सामने वाले गिरा दोगे, विजयी हो जाओगे। परेशान ना हो। कतार हो सर, कतार होगा, कतार नहीं, कतार। अगला लिखो, नहीं होगा। अगला लिखो इसी का सा, का हमने भी बताया था ना, कु और सु होता तो यहाँ का और सा होगा। अगला लिखो सा उपसर्ग। सा उपसर्ग का अर्थ होता है साथ। पहला तो एक सा का अर्थ होता साथ, और सा माने होगा अच्छा, साथ भी होगा अच्छा भी होगा। उसमें का वाले में आपने एक ही शब्द लिखा है, और ढूंढ के लिख लीजिएगा। सा वाले में लिख लो सपूत, सपूत यानी अच्छा पूत। और लिखो सपरिवार, सपरिवार मतलब परिवार के साथ। सप्रेम, बस। तो इस तरह से ये तद्भव वाले उपसर्ग भी हो गए। अब हम आपको नेक्स्ट क्लास में आगत लिखा देंगे, थोड़े से विदेशज उपसर्ग जो है, जो दूसरे सब भाषक शब्दों में लगते हैं, हिंदी में नहीं लगते। उसके बाद फिर इसके कुछ ऑब्जेक्टिव सवाल करा देंगे, और फिर आप भी कर डालिएगा कुछ सवाल, तब जाके चैप्टर फिनिश हो जाएगा। उसके बाद अगली क्लास जो होगी वो इंपॉर्टेंट होगी, उसको ध्यान दीजिएगा। उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। आज इसमें यहीं तक।